सुनने में भी बहुत खराब लगता है। एक गर्ल्स हॉस्टल में पैरामिलिट्री पोस्ट आके बिता हुआ, हम लोग का 4 पॉइंट सटर ऑफ डिमांड को धरना करने के बाद भी फुलफिल नहीं करता है, तो हम लोग का नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट कैसे होगा वो हम लोग बाद में उधर से 7-9 तारीख का बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। फिलहाल टीम अरुण भूमि वापस आया हुआ है सियांग डिस्ट्रिक्ट बोलंग, जो कि हेडक्वार्टर है। यहाँ पे हमारा आने का एक खास विषय रहा है, जिससे कि आप सबको याद होगा या फिर पता होगा। पिछले महीने के 29 तारीख को हमने अदीसू की तहत अदीसू से बातचीत करके आप लोगों को एक रिपोर्ट दिया था, जो कि 7 डेज अल्टीमेटम डीसी सियांग को टीम अदी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 4 पॉइंट चार्टर्स ऑफ डिमांड को लेकर उन लोगों ने दिया हुआ था। और उसी सिलसिले में आज यहाँ हम बात करने आए हैं, क्योंकि उस डेट के हिसाब से अगर बोला जाए तो आज के डेट में वो 7 डेज अल्टीमेटम एग्जिट समाप्त होता है। उसी सिलसिले में हम जानने के लिए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है अदीसू एपेक्स के टीम। उनसे हम जानेंगे इस विषय के बारे में। सबसे पहले सर, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू टीम अरुण भूमि। तो मैं अपना वार्तालाप जैसे अपना पॉइंट रखने से पहले जितना हमारा साथी है उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जो मेरा लेफ्ट में है ये है गीतो बोरंग, हमारा आदिसू का बिजनेस वाइस चेयरमैन। उसका लेफ्ट में है वो है गमिन मिबंग, सेक्रेटरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और जो मेरा राइट में है ये है दोजेंग पांगम, असिस्टेंट आर्ट एंड कल्चरल सेक्रेटरी आदिसू। सबसे पहले तो हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था 17 को रिगार्डिंग एपीएसएसबी को लेके। जो हमारा जो एपीएसएसबी में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोटा निकला था, तो उसमें हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट, हमारा आदि का 2 डिस्ट्रिक्ट लेप्स हुआ था, एक था सियोमी और एक था सियांग। तो रिगार्डिंग उसके लिए हमने 17 को जो डीसी को एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, जो कि किस वजह से किस कारण से हमारा ये एपीएसएस बी में वो मिस्टेक हो गया, हमारा लिस्ट क्यों नहीं आ पाया। और उसको रिगार्डिंग उसके बाद जो हमारा जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को जो लॉसेस हुआ है उसको बियर कौन करेगा, तो हमने वो क्वेश्चन पूछा था। उसका रिप्लाई आया था 21 अप्रैल 2025 को। तो उसमें ये लिखा गया था कि जो जितना भी फोर्सेस है तो उसमें से उसने भी माना मेरा साइड से तो गलती हो गया। बट देन उसका सबसे जो हम लोग को जो आदिशु टीम को एज ए गार्डियन ऑफ एंटायर कम्युनिटी ऑफ आदि स्टूडेंट यूनियन, हमको ये चीज थोड़ा डाइजेस्टेबल नहीं लगा कि उस समय मेरा जो डाटा ऑपरेटर छुट्टी में चला गया। उसका ऑफिस का अगर डाटा ऑपरेटर छुट्टी में चला गया तो जो लॉसेस हुआ है उसको जो हमको जो पोस्ट मिलना था, तो उसको लेके जो उसका लॉसेस को कौन बियर करेगा। उसके बाद हमने उसका लेटर को सेटिस्फाई नहीं होके फिर 29/5/2025 को फिर एक हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया कि उसको लेके उसका साथ जैसे एपीएसएस भी इशू को लेके उसके साथ ही साथ और हमने और 3 पॉइंट ऐड किया। तो हमारा वो 3 पॉइंट में से सबसे नंबर 1 पॉइंट ये था कि हम लोग को रिलायबल सोर्स से ये पता चला है कि अब ये डीसी सियांग में डीपीसी कंडक्ट करने जा रहा है। तो हम लोगों ने उसको ये बोला है, डीसी सियांग को हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि अब जब तक कितना पोस्ट वेकेंट है उसको जब तक पब्लिकली जितना हमारा पब्लिक को जितना अनएम्प्लॉयड जितना हमारा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको जानने और सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना पब्लिक को जानने देने से पहले वो चीज को डीपीसी को नहीं करना है। पोस्ट कितना वेकेंट है उसको ब्लैक एंड व्हाइट पब्लिकली सबको बताना है। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये था कि एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज, जैसे कि हमारा यहाँ में 5, उस दिन भी हम बताया 5 हायर सेकेंडरी से है, लेकिन उसमें से नहीं हो रहा है तो सिर्फ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रुंगोंग में नहीं हो रहा है, तो बाकी काइंग पेसिंग पांगिन बोलेंग में तो ठीक से इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर उसको एक लेटर लिखा। फिर थर्ड पॉइंट ये था कि जो बोमका मिशन स्कूल बोलेंग में जो जितना पैरामिलिट्री फोर्स बिता हुआ है, तो उसको उधर से हम लोगों ने बोला है कि ये गर्ल्स हॉस्टल में एक पैरामिलिट्री फोर्स का स्टेशनिंग करना भी गलत है। तो उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि अब अभी सेशन भी शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए अब प्लीज उसको री एलोकेट कर दीजिए कहीं गर्ल्स हॉस्टल में बिताना, तो ये तो गलत है। पर इसके बाद हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट दिया है कि जो हमारा आईटीआई पांगिन में जो नॉन फंक्शनिंग चल रहा है उसको भी इमीडिएट फंक्शनिंग करने के लिए, तो वो सिक्स पॉइंट को हम लोगों ने लेके उसको 7 डेज का अल्टीमेटम सर्व किया।
तो उसका 7 डेज का अल्टीमेटम में हम लोग को रिप्लाई मिला है आज। तो आज मिलने के बाद हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है हम लोग सिट इन प्रोटेस्ट 9 तारीख को करने जा रहे हैं। तो जितना भी है, तो हमारा जितना एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग से हम लोग का टीम एज ए ऑन बिहाफ ऑफ टीम आदिशु हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये फाइटिंग जो है नॉट इन बिटवीन कालन तादेंग और नॉट इन बिटवीन आदिशु एंड डिसीजन, इट्स ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फाइटिंग उसका विषय, क्योंकि ये जितना हम लोग जो भी बोल रहे हैं, हम लोग तो कल को जाके जॉब इंटरव्यू के लिए तो अप्लाई करने नहीं जा रहे, शायद हम लोग का उम्र भी निकल गया या फिर हम लोग उस चीज में वो फील्ड में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो हम लोग का फाइट तो हम लोग लड़ रहा है जितना भी जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। तो उससे हम लोग अपील है कि जितना भी हो सकेगा आप लोग 29 को आना है, धरना में पार्टिसिपेट करने, हम लोग का साथ देना है। मोर ओवर जितना भी सियांग डिस्ट्रिक्ट में जिसका बेटा जिसका बेटी पढ़ाई कर रहा है या फिर पढ़ाई करके ग्रेजुएशन खत्म करके या फिर मास्टर करके पीजी करके बेच रहा है, उसका माँ पिताजी को भी आना चाहिए, क्योंकि इनजस्टिस तो हुआ है, तो उसका बेटा का साथ हुआ है, उसका बेटी का साथ हुआ है। तो उसको होने के लिए अगर अपना हक के लिए वो लोग भी आना है, हम लोग ये टीम आदिशु का साइड से ये रिक्वेस्ट है, उसका हक का लड़ाई है, उसको ही लड़ना है। हम लोग टीम आदिशु तो एक जरिया है जस्ट जो गलत हो रहा है उसको बताने का। तो हम जितना भी जो अरुण भूमि देख रहे हैं, जितना सियांग का एडुकेटेड अनएम्प्लॉय यूथ है या उसका माँ पिताजी जितना पेरेंट्स गार्जियन सब भाई बहन सबको भी बोलता है कि हम लोग का सिट इन प्रोटेस्ट रैली में आप लोग भी आइए, प्लीज हम लोग को कोऑपरेट कीजिए, सो दैट कि नियर फ्यूचर में ये चीज मिस आउट नहीं होना है, जो हम लोग को एपीएसएसबी में जो कोटा मिलना था वो भी मिलना है। सेकेंड पॉइंट जो है, जो एलुमनी है हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन का, हायर सेकेंडरी स्कूल काइंग का, हायर सेकेंडरी स्कूल बोलेंग का, हायर सेकेंडरी स्कूल पेसिंग का, आप लोग भी आना है। अभी जो उसका एलुमनी है वो तो कोई जॉब भी कर रहा होगा, कोई बड़ा बड़ा पोस्ट में भी होगा, लेकिन टीम आदिशु का आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज एक बार जाके वो स्कूल को विजिट कीजिए। जब आप पढ़ता था, आपका पढ़ते समय में वो स्कूल का हालत क्या था, अभी आप कहीं बेच रहे तो आपका स्कूल का, आप जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं बस्ती में, अभी आप स्कूल को एक बार जाके विजिट कीजिए, उसका हालत क्या है, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। तो हम ये अपील करेगा जितना भी हायर सेकेंडरी स्कूल बोलें का एलुमनी, हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन के एलुमनी, हायर सेकेंडरी काइंग स्कूल के एलुमनी और हायर सेकेंडरी स्कूल पेसिंग के एलुमनी, जो भी कर रहा है, जो भी बेटा हुआ है, जो भी उसका जो ऑलरेडी एलुमनी है, सबसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग भी आना है। ये नहीं सोचने कि अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग नहीं है, तो ये नहीं सोच के जो हम लोग उतारा है, जहां जो स्कूल में आप पढ़ लिख के आज काबिल, जो स्कूल आपको काबिल बनाया है, तो उसको बसाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं टीम आदिशु। तो उसके लिए जितना भी उसका एलुमनी है सबको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप लोग भी आइए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है आईटीआई पांगिन को लेके, तो हमारा जितना भी हम लोग आईटीआई पांगिन को लेके हम लोग का आदिशु का कहना ये है कि जो इंटर सियांग बेल्ट में एक ही है, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, सियोमी, कहीं में भी ये आईटीआई नहीं है। तो उसका अगर ये फंक्शन होता है तो जितना ये हम जो जो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है उसका यूथ लोग उधर जाके एंगेज होगा। तो उसके लिए अगर उधर जाके एंगेज होगा, वो लोग बेसिक ट्रेनिंग लेगा, उधर से कुछ नॉलेज लेके करेगा, तो कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉय हो जाता है। तो उन लोग सेल्फ एम्प्लॉय होगा तो इसमें हम लोग का लड़का लोग बेकार नहीं बैठेगा। जैसे कि अभी हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितना हम नाम ले, अभी इसमें ड्रग माइलेज चल रहा है, ड्रग्स कंज्यूमिंग लड़का लोग ठीक से कर रहा है। तो वो कौन ड्रग्स कंज्यूमिंग करता है? जो बेकार बैठा है, जिसका कोई वो नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। अगर यूथ लोग जो ड्रग्स लिया है वो तो लिया है, लेकिन अगर जो अभी लेने जा रहा है यूथ, अभी जो ग्रो अप हो रहा है, अगर उसको हम लोग एंगेज करके रखेगा, वो डिग्री लेगा, पांगिन जैसे आईटीआई पांगिन जैसे जगह से डिग्री लेगा, कोई प्लम्बिंग का काम करेगा, कोई सर्वे का काम करेगा, जो भी बेसिक डिग्री उधर से लेगा, तो उधर से डिग्री लेने का बाद तो कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब होके रहेगा ना। तो उसके लिए हम लोग डिमांड किया है किसी भी हालत में ये साल से, ये आने वाला एकेडमिक सेशन से ये आईटीआई पांगिन फंक्शन होने। और जो है रहा है थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग स्टेशनिंग ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स
इन गर्ल्स हॉस्टल बीके मिशन स्कूल बोलेंगे कि ये एक सुनने में भी बहुत खराब लगता है। एक गर्ल्स हॉस्टल में पैरामिलिट्री फोर्स आके बिता हुआ है। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम लोग का पैरामिलिट्री फोर्स बदमाश है या वो है, ये तो हम नहीं बोलेगा। लेकिन अगर एकेडमिक सेशन खत्म हो गया अभी तो है, लेकिन शुरू तो होने जा रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट किए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया है, तो हम लोगों ने टीम आदिशु का कहना ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स को आप बुलाइए, बुलाया है आप रखिए, आप जो भी प्रपोज के लिए बोला है वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर है। लेकिन हम लोग का डिमांड ये है कि गर्ल्स हॉस्टल में बॉम्ब का मिशन, गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में पैरामिलिट्री फोर्स उधर से इविक्यूएट करने, उधर से हटाने, उसको कहीं अच्छा जगह में वो स्टेशनिंग कराना है। और सर जैसे आपने कहा कि डीसी ने आप लोगों को आज रिप्लाई दिया, तो डीसी का ऐसा क्या रिप्लाई रहा होगा जिससे आप लोग अनसेटिस्फाइड है सर? डीसी का रिप्लाई देके हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने ये लिखा था कि जो 29 का मेमोरेंडम में डीपीसी करने से पहले पोस्ट को वो करना है, कितना पोस्ट वेकेंट है। उसका रिप्लाई में तो आप देख सकते हैं कुछ भी ये यूडीसी का पोस्ट वेकेंट है ऐसे नहीं लिखे, जस्ट यूडीसी एसएसबी में यूडीसी और एलडीसी के लिए 50-50 होता है, और बाकी उसके लिए ये होता है रिजर्व होता है 60 और 40%, यही कुछ लिख के दिया है। मतलब हम लोगों का डिमांड ये था कि अगर आपको डीपीसी बेचना ही है तो भी आप पहले ये बताओ कि सियांग डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कितना है, रिजर्व कितना में है, अनरिजर्व कितना में होगा, और उसके उसको लेके तब जाके आप डीपीसी बेचने से भी बेचने, नहीं तो क्या होता है। देखो तो फ्रेंकली स्पीकिंग है, इनजस्टिस हमारा सियांग का हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग विक्टिम का में बन रहा है। एक ऑफिसर आता है, से फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर आता है, एक कोई यूडीसी एलडीसी पोस्ट खाली रह जाता है, खाली रह जाने से उसको ऑफिसेटिंग में या किसी में उसको डाल देता है, डालता है ऑफिसर, तो वो निकल जाता है, वो पोस्ट ऐसे ही रह जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो आदमी एब्जॉर्ब कर जो उसमें ऑफिसेटिंग में रह रह के 15 ईयर्स 20 ईयर्स रह जाता है, तो रह जाने के बाद जब डीपीसी आता है तो उसको इतना साल वो काम कर लिया बोल के उसको वो कर लेता है, तो उसको रेगुलराइज कर देता है। तो लॉसेस किसका हो रहा है, हमारा सियांग का यूथ का लॉसेस हो रहा है ना। ये तो हम जस्ट एग्जांपल के लिए यूडीसी का बात किया, लेकिन बाकी जितना भी है एमटीएस में बोलो, जितना भी छोटा छोटा पोस्ट में है, वो लोग ऐसे ही घुसा देगा, उसके बाद वो आदमी को थ्रो डीपीसी रेगुलर करते जा रहा है। तो लॉसेस तो हमारा एडुकेटेड आदमी यूथ का हो रहा है ना। तो उसके लिए जब तक हम लोग का डिमांड है कि जब तक पोस्ट कितना वैकेंट है, यूडीसी कितना है, एमटीएस कितना है, वो सब जितने एलसी का कितना पोस्ट वैकेंट है उसको नहीं बताने से पहले वो नहीं करने। तो ये पॉइंट नंबर 1 से भी हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं। और सर जैसे आपने कहा कि टीम अधि स्टूडेंट यूनियन द्वारा यहाँ पे धरना किए जाएंगे, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग 9 तारीख के कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करेंगे सर? हम लोग का धरना जो है, हम लोगों ने आज डीसी को लेटर दिया, इंटीमेशन किया, पर परमिशन भी उससे हम लोगों ने मांगा। तो हम लोग का धरना का टाइमिंग होगा 10:30, पॉजिटिवली 10:30 से हम लोग 2 घंटा का धरना करेंगे। 12:30 तक हम लोग का धरना खत्म होगा, फिर से हम लोग उसमें और एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। तो उस मेमोरेंडम में भी हम लोग सबमिट करके फिर आप ही का साथ आपको अपडेट करने का कोशिश करेंगे। फिर हम लोग का अगर वो चीज को ये हम लोग का 4.17 ऑफ डिमांड को धरना करने के बाद भी फुलफिल नहीं करता है, तो हम लोग का नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट कैसे होगा वो हम लोग बाद में उधर से 9 तारीख का बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। और सर जैसे यहाँ पे आप लोगों ने धरना करने की बात की है, किसी भी डिमांड को फुलफिल सरकारी तरफ से करवाने के लिए क्या धरना या फिर प्रोटेस्ट करना ये सब सही रास्ता है क्या सर? उस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं होगा सर? नहीं देखिए, स्टूडेंट यूनियनों वाले तो सर ऐसा कुछ खून गरम वाला है ना, इसमें सब पूछना भी पड़ता है। नहीं देखिए ये हमारा ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारा जब कुछ मांग रहता है तो उसको जब तक फुलफिल नहीं करता है, तो उसमें तो हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप में तो हम लोग को तो अपना एजिटेशन करने का हक दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, दुनिया में सबसे जो अपना बेटा के लिए कुछ भी अपना जान भी लेगा, किसी का जान भी अपना जान भी देगा, किसी का जान भी लेगा, वो माँ होता है ना। आप जस्ट इमेजिन करके देखो, जब बच्चा रो के जब तक नहीं रोते है ना, माँ भी आके अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते है ना, लाइकवाइज
देखिए हम लोग ये कभी नहीं बोले हम लोग का जो बॉयलेंट होगा हम लोग नहीं बोलते। हम लोगों ने जो अदिसु टीम अदिसु ने जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉय यूथ के लिए जो उसमें एपीएसएसबी में जो पोस्ट छूट गया या फिर हम लोग को जो जो मिलना था वो नहीं मिला, कल को बोलेगा होगा डीसीसीएन हम लोग का नेक्स्ट के करिकुलर एक्टिविटी में हम लोग उसको एडजस्ट करेगा आप लोग का। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करके देखिए अरुणाचल में एक रेगुलेशन है, आप इस बार है सर्व जॉब करने के लिए एक समय है, अगर जो इस बार वो इंटरव्यू को देख के यूडीसी क्रैक कर सकता था, वो एलडीसी क्रैक करता था, ये इसका लास्ट टाइम भी होता होगा, तो उसका साथ तो इनजस्टिस हो गया ना। तो आने वाला तो अपना वो तो करते रहेगा। तो हम लोग का जो आपका क्वेश्चन ये वो हम लोग का जो है बिल्कुल वो नहीं होगा, सिट इन पढ़ते से हम लोग पीसफुली वो करेगा और उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इराप नहीं होगा। और सर अगर ये आप लोगों का टीम अजीसू के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद भी ये आप लोगों का जो डिमांड है लगातार ऐसे ही रहा, डिले रहा या फिर उसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, तो फिर आप लोग आगे जाके स्टेप लेंगे? और नहीं देखिए हम लोग अगर ये हम लोग 9 तारीख को जो हमारा ये 4 पॉइंट को लेके हम लोग धरना करने जा रहे हैं, इसका तो हम लोग एडिशनल और एक उसको फिर से 7 दिन का फिर से हम लोग या फिर हम लोग डिसाइड करेंगे जो टीम एक मीटिंग करके धरना होने का, तो हम लोग उसको फिर एक रिप्रेजेंटेशन या एक मेमोरेंडम फिर सबमिट करेंगे। उसका बाद भी अगर फिर एक डेट देगा, अगर उसका बाद भी नहीं होते तो डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो फर्स्ट पेश होता है पीसफुल धरना ना, उसके बाद होता है जो भी उसके बाद जो धरना होता हो जो एजिटेशन करना होता है वो तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। चलिए धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए हमारे जो दर्शक है मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे टीम अरीसू के पास ये एक कागजात है जो शायद डीसी ने आज ही इन्हें दिया गया है और मैं साथ ही साथ आप लोगों को इसे स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये टीम अरीसू कहते हैं कि डीसी सियांग के द्वारा जो 4 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड था उसको लेकर जो रिप्लाई दिया गया है इनसे वो लोग अनसेटिस्फाइड है और साथ ही साथ वो फुलफिलमेंट ना होने के कारण आने वाले जो 9 तारीख को टीम अदी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सियांग डिस्ट्रिक्ट बोलेंग पर धरना पीसफुल धरना उन लोगों ने आयोजित किया है। साथ ही साथ उन धरना के अपडेट भी हम आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ टीम अरीसू के जो डिमांड है वो भी मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के कोने कोने पर चल रहे खबर को आप लोगों तक पहुंचाओ। ऐसे ही खबर पाने के लिए आप लोग देखते रहना अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app